गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, मैं एसपी सर आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एसपी एकेडमी पर, जहां पर हम लोगों ने स्टार्ट किया था टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज फॉर यूपी बोर्ड एग्जाम 2022, जिसमें हम क्लास 10th और क्लास 12th के लिए मोस्ट चैप्टर के मोस्ट टॉप 10 क्वेश्चंस लेकर के आ रहे थे। तो इस सीरीज में हम लोगों ने जो फर्स्ट पार्ट देखा था प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में, उसके टॉप 10 क्वेश्चंस और टॉप 10 आंसर आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड चैप्टर की तरफ, जिसे हम लोगों ने नाम दिया था मैट्रिक्स मतलब अवयव। इसके टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज की प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। आज हम इन सब का सॉल्यूशंस देखेंगे कि कैसे इन्हें सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अवयव है क्या, अवयव कैसे मतलब कैसे डिफाइन करेंगे अवयव को। तो अवयव में हम जानते हैं अवयव में हमारे पास रोज होती हैं और होते हैं कॉलम। रोज होंगी और कॉलम, जितनी भी हमारी पढ़ी लाइंस होंगी, ये वाले जिन्हें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई दे दिया जाता ना, तो जितनी भी सोती हुई लाइन मतलब पढ़ी हुई लाइन, ये वाली लाइंस होंगी, इन्हें हम कहेंगे रोज। इन्हें क्या कहेंगे? रोज। ये हो गई रो। हिंदी में कहेंगे पंक्ति। ये क्या है? पंक्ति। ये सब पंक्तियां होती हैं। और जितनी भी ये सब खड़ी लाइनें में अगर हम काउंटिंग करते हैं इनकी ऐसे, तो ये सब कहलाते हैं कॉलम। ये सब क्या होंगे? कॉलम। जिन्हें कहेंगे हम स्तंभ। क्या कहेंगे? स्तंभ। तो जो रो होंगी उनको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कॉलम होंगे उन्हें हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम इस अवयव का नामकरण करना चाहें तो ये होगी R इंटू सी, मतलब रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम। अब हम गिन लेते हैं कि इसमें कितनी रोज हैं और कितने कॉलम हैं। तो यहाँ ये जरा गिनते हैं 1 2 और 3। R की वैल्यू आ गई 3। R की वैल्यू कितनी हो गई? 3। वैसे ही स्तंभ कितने हैं? 1 2 3। कॉलम में कितने हैं? 3। तो हम लोग ये कहेंगे कि जो बनाई हुई अवयव है वो 3 क्रॉस 3 की है, मतलब 3 रो है और 3 कॉलम है, 3 पंक्तियां 3 स्तंभ। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं अवयव। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि अवयव किसे कहते हैं। मतलब जो ऐसी लाइनें अगर हम काउंट करते हैं तो उन्हें हम रो कहते हैं, और अगर सीधी लाइनें काउंट करेंगे तो उन्हें हम स्तंभ कहते हैं। ये ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं। ये 3 क्रॉस 3 की है। ऐसे ही अगर यहाँ पे देखें तो ये कितने क्रॉस कितने की होगी? ये 2 क्रॉस 2 की होगी, क्योंकि इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं। ओके, तो आइए देखते हैं इसमें सबसे पहले कि आखिर अवयवों का कैसे जोड़ा तथा घटाया जाता है। हम लोग जान लेते हैं कि अवयवों को कैसे जोड़ते हैं और घटाते हैं। जैसे मान लेते हैं a बराबर एक अवयव दी गई है 2 3 4 5, वैसे ही b बराबर 1 2 3 2 अवयव दी गई। अब देखिए लिखा है a प्लस b मतलब इन दोनों को जोड़ना है। मैंने स्ट्रक्चर खाली रखा हुआ है, अभी मैं आपको समझ जोड़ के दिखाता हूं कि कैसे जोड़े जाते हैं। तो जब a प्लस b की बात की तो मतलब a को b में जोड़ना है। आप याद रखिएगा, सिर्फ आंखें बंद करके काम किया जा सकता है। आपको क्या करना है, सबका जिसकी जो पोजीशन हो उसको वही ऐड कर देना। जैसे ये 2 और ये 1 मतलब 2 प्लस 1, और ये 3 और ये 2 मतलब 3 प्लस 2, ये 4 और ये 3 4 प्लस 3, और ये 5 और ये 2 ये 5 ये 2। ये अवयवों का जोड़ना होगा। सिंपल सा था, खत्म। सिमिलरली ऐसे ही अवयवों को घटाना होगा। कैसे? 2 माइनस 1 3 माइनस 2 4 माइनस 3 और 5 माइनस 2। इन्हें कहेंगे अवयवों का घटाना। अब घटाने के बाद जो भी बचता है उसको आंसर लिख लेंगे, वो तो आपकी बात हो गई। तो ये कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि अवयवों को कैसे जोड़ना है और कैसे घटाना है। तो अगर आपके पास ऐसे 2 अवयव दी गई हैं और ऐसे ही सिंपल से क्वेश्चन आते हैं कि दोनों को जोड़ के दिखाइए या फिर दोनों को घटा के दिखाइए। सिमिलरली ऐसे भी होता है कि अगर अवयव में किसी संख्या का गुणा कराना हो, अवयव में गुणा कराना हो, तो आप ही मान लीजिए a 2 3 4 5 पहली वाली डिवीजन देखी हुई थी। इसमें आपसे कहा जा रहा है 3a निकालिए 2a निकालिए और 4a निकालिए। तो 3a 2a 4a निकालने के लिए मैंने जैसे लिख लिया 3a बराबर 3 इनटू अवयव a का मान जो भी था उसको हमने लिख लिया यहाँ पे।
अब क्या करना है, 3 का हर एक संख्या से गुणा कराना है। जैसे यहाँ पे क्या था जोड़ने पर कि जो जहाँ पे था उसको वहीं पे जोड़ा गया था, बट यहाँ पर जब गुणे की बात आती है, जोड़ घटाने में तो वैसे हो जाता है, लेकिन गुणे में आपको एक संख्या जो बाहर लिखी है इसका मतलब उसे ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्याएं लिखी सबसे गुणा कराना है। मतलब 2 का गुणा पहले होगा, सॉरी 3 का गुणा होगा 2 से, तो 3 दूनी 6, फिर 3 का गुणा होगा 3 से, 3 तिहाई 9, 3 का गुणा होगा 4 से, 3 चौक 12, 3 का गुणा होगा 5 से, 3 पचे 15। अब देखिए कितना सिंपल तरीका था, 3 से हम लोगों ने गुणा करा दिया। ऐसे ही 2a और 4a भी आप लोग अपनी कॉपी पे निकालिए। हाँ, एक बात याद रखिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, सभी लोग साथ में सॉल्व करते हुए चलेंगे तो ये चैप्टर बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है, और ये 5 से 7 मार्क्स के बीच में आपको दे के जाएगा। इसलिए कॉपी पेन लेके बैठिए और साथ में सॉल्व करते चलते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये दो आप बना लीजिएगा, अपनी तरफ से प्रैक्टिस करिएगा, 2a निकाल लीजिएगा और 4a भी निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम लोग आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है, जैसे लिखा है क्या कि x + y = 5 2 0 9 तथा x - y = 3 6 0 -1, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। ये सारे क्वेश्चन आपके पास पहले से ही नोट होंगे, मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि आप लोग जाकर के अगर नहीं भी नोट है तो आप जाइए पहले सारे क्वेश्चन 10 के 10 क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। जो प्लेलिस्ट में पड़े हुए क्वेश्चन वाली प्लेलिस्ट में मेरे ही चैनल पड़े होंगे, उन 10 क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद एक कंटिन्यू सॉल्व करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले आपका काम है कि क्वेश्चनों को नोट करना। अगर क्वेश्चन नोट नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि क्वेश्चन करेंगे कैसे। तो पहला क्वेश्चन जैसे x + y = 5 2 0 9 तथा x - y = 3 6 0 -1 हो, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। देखते हैं यहाँ पर जो इक्वेशन दिखी थी मैंने उन्हें वैसे ही लिख लिया। x + y = 5 2 0 9 इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, और x - y था x - y = 3 6 0 -1। तो ये समीकरण दोनों 1 और 2 बना लिए हमने। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को डायरेक्टली ऐसे जोड़ देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, जोड़ने पर एडिंग करते हैं। जब जोड़ेंगे देखिए x और x जुड़ जाएंगे 2 और 2x हो जाएगा, x और x जुड़ करके क्या हो जाएगा 2x, और y कैसा, यहाँ प्लस का है यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस दोनों हो जाएंगे कट, दोनों को काट दिया जाएगा। अब देखिए मैंने बताया था आपसे कि जब अवयवों को जोड़ा जाता है, अवयवों को जोड़ते समय जो टर्म होंगे उन्हें सिर्फ अपनी अपनी पोजीशन पर ही ऐड कर देना। जैसे 5 की बात की जाएगी तो वो 3 से ऐड होगा, 5 और 3 ऐड हो जाएंगे, हो जाएगा 8। 2 जो है वो 6 से ऐड होगा, 6 और 2 फिर 8 हो जाएगा। यहाँ पे 0 है, ये भी 0 है तो 0 ही रहेगा। ये 9 है और ये माइनस का 1 है, हम ऐड कर रहे हैं बट यहाँ माइनस का 1 है तो 9 में से 1 लेस हो जाएगा, बचेगा 8। ये पूरा 8 बन गया। अब यहाँ पे देखिए 2 लिखा है, इस 2 को अगर हम उधर भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा 1/2। 1/2 का मतलब क्या हुआ कि अभी हमें हर एक संख्या को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से। जैसे गुणा हमने हर एक संख्या से कराया था, वैसे ही भाग भी हमें हर एक संख्या से करना पड़ेगा। तो देखिए 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 चौको 8, सारी 4 से 2 बार में कट जाएंगे, तो x बराबर आ जाएगा 4 4 0 4। ये आपका x का मान आ गया। अब इस x के मान को उठाकर के समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो क्या लिखा, x का मान समीकरण 1 में रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, x + y = 5 2 0 9, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट दी हुई थी। यहां से हम x को उधर ट्रांसफर करेंगे तो इधर है ये पॉजिटिव मतलब प्लस का, उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का x। अब x का मान आपने कितना निकाला था, x का मान आपने निकाला था 4 4 0 4, तो 4 4 0 4 आपने रख दिया। इससे क्या होगा, 5 में से 4 घट जाएगा 1 बचेगा, 2 में से -4 जाएगा तो कितना बचेगा -2, 0 में से 0 जाएगा 0 बचेगा, 9 में से 4 लेस होगा तो 5 बचेगा। ये आ गई y की वैल्यू। देखिए सिंपली मेथड है ना, इसीलिए मैंने पहले ही समझा दिया था आपको कि कैसे जोड़ना है और कैसे घटाना है। तो देखिए यहाँ पे आ गया x का मान और ये आ गया y का मान, यही आपसे यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया था। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यहाँ लिखा गया है 2 1 3 0 x + y 0 1 2 = 5 6 1 8।
में x तथा y का मान आपको ज्ञात करना है। मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं नोट है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, पहले क्वेश्चन सारे नोट कर लीजिएगा। 10 क्वेश्चंस हैं टोटल, टॉप 10 क्वेश्चंस हैं, उन्हीं को ही मैं सॉल्व करवा रहा हूं। तो आते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे, कैसे करेंगे सॉल्व। जैसा कि मैंने बताया था कि आपको गुणा कराने का अगर कभी भी आ जाता है अभी में, तो हर एक पद से जो बाहर दिया गया है उसे हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करा देते हैं। जैसे 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 और 2 का 0 से गुणा 0 होगा और 2x का 2x ही वैसे लेगा। ये पूरी अवयव y 0 1 2 वैसे लिखी हुई, ये 5 6 1 8 वैसे ही लिखी हुई सिमिलरली। अब इन दोनों के बीच में क्या है, कौन सिंबल लगा, एडिशन का मतलब दोनों को जोड़ना है। जोड़ने का मतलब हो गया 2 + y 2 + y, ये 6 + 0 मतलब 6 ही आएगा, 0 + 1 1 ही आएगा और 2x + 2 2x + 2 ऐसे ही लिख दिया। इधर क्या है 5 6 1 8 5 6 1 8 वैसे लिखा। हम क्या कर रहे हैं कि दोनों तरफ देख रहे हैं, इधर भी 2 क्रॉस 2 की है और इधर भी 2 क्रॉस 2 की है। क्या 2 क्रॉस 2 है, जितने रो हैं आपके पास उतने ही कॉलम हैं। देखिए एक अगर इसको R1 माने इसको R2 माने तो ये R1 R2 और ये C1 C2 ऐसे ऐसे गिनेंगे, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं इसके कंपैरिजन पे। कंपैरिजन मतलब क्या करना है, तुलना करना है, दोनों टर्म के एलिमेंट को तुलना कंपेयर करेंगे। तो तुलना करने पे देखिए क्या है, 2 + y, ये पहला पद है तो इसका भी सारणी का पहला पद देना पड़ेगा, अभी तो पहला पद ही लेना पड़ेगा। मतलब 2 + y बराबर कितने हो गया 5 के, 2 + y बराबर 5 के। अब यहाँ x कहां पे है, x ये लिखा है, x अगर यहाँ लिखा हुआ है तो x किसके बराबर होगा, ये चौथा पद है तो इसका भी कौन सा होगा, चौथा पद होगा। मतलब 2x + 2 बराबर 8 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, अगर 2 + y बराबर 5 दिया गया है तो 2 + y बराबर 5, यहां से 2 को उधर भेज देंगे तो माइनस में जाएगा और 5 में से 2 चला जाएगा, बचेगा 3। y का मान निकल आया, y का मान निकल आया। अब बचा x 2x + 2 बराबर 8 और 2x देखिए इस 2 प्लस है उधर भेजेंगे तो माइनस के साथ होगा, 8 - 2 8 - 2 क्या होगा 6 होगा। अब 2 से इसको डिवाइड मार देंगे, 2 तिहाई 6, तो x का मान कितना आ गया 3, x का मान आ गया 3। देखिए y का मान निकला है, ये x का मान निकला। बहुत ही आसान है अवयव और ये 5 से 6 नंबर की आती है आपके एग्जाम में, कंफर्म आती है। तो इन्हीं क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करनी है, आपको कुछ नहीं करना, हो सकता है यही क्वेश्चन आपके नेक्स्ट एग्जाम में लिखे हुए मिले, इसलिए इनको अच्छे से कॉपी पेन लेके बैठो, लगाओ, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं हम लोग। सो क्वेश्चन नंबर 2 तक की हम लोगों ने नोट कर लिया पूरी तरीके से। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 की बारी, जिसमें लिखा है a = 1 2 3 3 - 2 1 और 4 2 1 अगर दिया गया है तो आपको प्रूव करना था। यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रूव करना है a³ - 23 से -40i बराबर 0, ये आपको सिद्ध करना है। क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन आपके प्लेलिस्ट पे पढ़ा हुआ है, देख लीजिएगा। और a³ - 23 से -40i = 0, तो आपको ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो मेरा काम है कि हम लोग निकाले कि a³ है क्या। a³ क्या होता है, जैसे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे a² पढ़ते थे तो क्या करते थे, a का एक बार गुणा, और अगर a³ निकालना होता तो मतलब a का 3 बार गुणा, ठीक है। मतलब a का a से एक बार गुणा करा देते थे जब 2 बार होता था। अब a कितनी बार है, 3 बार, 1 2 3, तो a को कितनी बार 3 बार हमने गुणा कर दिया। सिमिलरली हमें भी यहाँ वही चीज करनी है, बस जान लेना है कि इसमें गुणा कराते कैसे हैं, ठीक है। इसमें गुणा करना, दो अवयवों का जो गुणा होता है वो थोड़ा सा टिपिकल कह सकते हो, बट बहुत आसान होता है, कर सकते हो बहुत आसानी से। तो पहले जैसा लिखा था a का स्क्वायर करना है, मतलब जो अवयव आपको दी गई है उसी को ही 2 पोर्शन में लिख लेना है सिंपल तरीके से। तो जैसे यहाँ लिख लिया हमने वैसे इसको यहाँ लिख लिया, दोनों को आस-पास लिख लिया। अब हमें क्या करना होता है इनका गुणा कराने के लिए, एक लाइन कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। लाइन कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसमें आपको ये लाइन लेनी है, यहाँ से सीधी लाइन और यहाँ पे इन तीनों पे गिरा देनी है। इन दोनों पे क्या करनी है, गिरा लेनी है। ये लाइन कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ का रो लेना है और यहाँ के तीनों कॉलम लेने हैं। मेरी बात पर ध्यान सुनिए, यहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ एक रो लेना है और यहाँ की तीनों कॉलम मतलब C1 C2 और C3 तीनों कॉलम में उसका गुणा कराना है।
ये बात आप भूलेंगे नहीं। तो ये समझ लीजिए कि लाइन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया और आप आसानी से इसको करते जाएंगे। इन तीनों में से कोई एक ही रो उठाना है, लेकिन उसका मल्टीप्लाई तीनों कॉलम से कराना है। जैसे कि देखते हैं, मैंने कहा ये वाली रो उठाइए और इस वाली कॉलम से मल्टीप्लाई कराइए। तो जब ये वाली रो उठाएंगे तो पहली पोजीशन का मल्टीप्लाई पहले से होगा, मतलब 1 एकम 1। दूसरी पोजीशन का दूसरे से होगा 2 3 6, देखिए 6। और तीसरी का तीसरी से होगा 3 4 12। पूरी लाइन का मैंने करा दिया। मैंने क्या बताया, एक रो का पहले कॉलम से कराइए। बस यहाँ ये बात ध्यान दीजिएगा, इन सबके बीच में जो सिंबल आता है वो प्लस का आता है, और बाई चांस अगर नेगेटिव दिया गया है माइनस, तो वो माइनस उसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये जैसे 1 का 1 से कराया, 2 का 3 से कराया और 3 का 4 से कराया। एक बार फिर से देख लीजिए, मैंने क्या बताया, लाइन कॉन्सेप्ट क्या कहता है। मान लीजिए कि अगर आप इसको गिराना तो ऐसे कह सकते हैं, ऐसे इधर से आपका ये रो आ रही है और ये आपकी हो गई कॉलम। ये रो आई और कॉलम में गिर पड़ी, पहले गिरा देना है, दूसरे पे भी गिरा देना है और तीसरे पे भी गिरा देना है, लेकिन उधर की रो एक ही रहेगी और तीनों कॉलम पे गिरेगी। करा लेते मल्टीप्लाई, तो 1 एकम 1, 2 3 6 और 3 चौक 12। देखिए 1 एकम 1, 2 3 6, 3 चौक 12, सबके बीच में प्लस का साइन। सिमिलरली अब इसी रो का क्या करना है, इस कॉलम के साथ भी करा देना है। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 लिख लिया। फिर 2 दूनी 4, देखिए ये प्लस का आना चाहिए था, लेकिन यहाँ साइन कौन सा, माइनस का, इसलिए हम माइनस का 4 था। और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ठीक इसी प्रकार से इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकम 3, 2 एकम 2 और 3 एकम 3, ऐसे लिख दिए। सिमिलर अब नेक्स्ट रो लेंगे, फिर ऐसे ही ऐसे करते चलेंगे। मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि ये चीजें जो बन रही है, ये जो चीज यहाँ इतनी बड़ी सी लिखी है, ये बहुत ही आसानी तरीके से आती है अगर आपको ये लाइन कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ का आर आपको लेना है, एक रो लेना है। आर मतलब रो होता है, एक पंक्ति ले ली और यहाँ के तीनों स्तंभों से इसका गुणा कराना है और सबके बीच में प्लस का साइन, और ऐसे ऐसे लिखते चले जाना है। ये भी याद रखिएगा। अगर आपने रो लिया है तो आपकी R1 बनेगी पहले, फिर R2 बनेगी और फिर R3 बनेगी। तो जब पहली कॉलम से गुणा कराएंगे तो पहला वाला तैयार होगा, जब दूसरी से गुणा कराएंगे तो दूसरा वाला तैयार होगा, जब तीसरी से गुणा कराएंगे तो तीसरा वाला तैयार होगा। अब इसी प्रकार से जब दूसरे का पहले से कराएंगे तो दूसरे का पहला तैयार हुआ, फिर दूसरे का दूसरे से कराएंगे तो दूसरे का दूसरा तैयार हुआ, दूसरे का तीसरे से कराएंगे तो दूसरे का तीसरा तैयार हुआ। ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। इसी प्रकार से तीसरे में भी करा देंगे, तीसरे का पहला, तीसरे का दूसरा और तीसरे का तीसरा निकल आएगा। अब इन सबको ऐड कर देंगे, जो आ रहा है वो लिख लेंगे। सिमिलरली a क्यूब निकालना है तो a क्यूब निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो हम ऐसे 3 बार मल्टीप्लाई करा दें, या फिर हम क्या करें, स्क्वायर को एक बार और ऐसे करा दे। तो a स्क्वायर हम लोग निकाल चुके थे, उसी में क्या करते हैं, a का एक बार और मल्टीप्लाई करा देते हैं। फिर से वही मेथड लगेगा, रो का कॉलम से, रो का कॉलम से, रो का कॉलम से, ऐसे ही तीनों रो का कॉलम से करा करके ये वाली आपको बन जाएगी। तो हम निकाल लेंगे यहाँ से a क्यूब की वैल्यू कुछ इस तरीके से आ जाएगी जोड़ने पर। आप लोग इस चीज का गुणा करा लीजिए, एक एक गुणा और एक एक जोड़ को ध्यान से थोड़ा दीजिएगा, क्योंकि देखिए सिंबल इसमें सिर्फ एक ही जैसी गलती होगी, वो है माइनस प्लस की। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, एक बार अलग से देख लीजिए, एक रो होगी, 3 कॉलम होंगे। इस प्रोसेस को आप नहीं भूलेंगे। अगर आप नहीं भूलते हैं तो ये समझिए कि अवयवों का गुणनफल आपको आ चुका है। इसी तरीके से अब क्या करते हैं, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 है, हमें प्रूव करके दिखाना है, तो लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है a क्यूब माइनस 23a माइनस 40i, तो 40i लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जान लेते हैं कि i क्या होता है। i देखिए होती है इकाई अवयव। इसमें क्या होता है कि इसमें सिर्फ इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक एक होते हैं, इसके बाद के जितने भी टर्म होते हैं वो 0 माने जाते हैं। बस इसे कहते हैं इकाई अवयव। ये 3x3 की, अगर 2x2 की बनानी है तो इसका भी जो विकर्ण होगा 1 1 और उसके बाद सब 0 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, a में 23 से गुणा कराना है। गुणा हम सिखा ही चुके हैं आपको कि इस 23 का हर एक पद से गुणा होगा।
इसका गुणा इससे इससे इससे, मतलब जितने भी टर्म लिखे हैं तो सारे टर्मों का गुणा 23 से कराना पड़ेगा आपको। और यहाँ 40, इस चीज को समझने के लिए आप स्टार्टिंग में वीडियो जरूर देखिए। स्टार्टिंग में देखिए मैंने सॉल्व कराया है, यहाँ बताया है कि कैसे गुणा होता है। और i का जब 40 से गुणा करोगे तो यहाँ 40 यहाँ 40 यहाँ 40, क्योंकि एक तीनों जगह एक ही एक लिखा हुआ है, वही लिख देंगे। फिर जब इन सबको आप घटाएंगे तो आपको यही मिलने वाला है। इतना राग करने के बाद मिलेगा क्या? 0। तो मिलने वाला क्या है? 0। आपको यहाँ क्या मिलेगा? 0। कुछ बच्चों का नहीं आएगा फिर भी वो बना देंगे, कोई बात नहीं, चलता है। लेकिन आपको ये 0 प्रूव करके ही दिखाना है, ये बात आप याद रखिए। 0 प्रूव करके ही दिखाना है। तो थोड़ा बहुत बुरे भाग में इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और आपको जैसे अगर लगता है कि 0 नहीं आ रहा तो मैं दिखा देता हूँ उस टर्म में। जैसे कि पहला देखिए लिखा है 63 और यहाँ लिखा है माइनस का 23 और यहाँ लिखा है 40, ये माइनस के साथ लेंगे, माइनस का 40 और माइनस का 23, ये भी हो जाएगा 63 और ये प्लस का 63, 63 से 63 कट जाएगा, कितना बचेगा? 0। इसी प्रकार से सारे टर्म जो हैं वो 0 के 0 बन जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। जो इसमें एक नई चीज हम लोगों ने सीखी वो क्या थी कि गुणा कराना है। इसको मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि एक बार रो लेना है, 3 कॉलम से गुणा कराना है। एक बार रो 3 कॉलम से गुणा। मेरे ख्याल से इतनी बार मैंने बोल दिया, आपको याद होना चाहिए था, क्योंकि याद हो भी गया होगा, आप लोग भूलेंगे नहीं एग्जाम में इस चीज को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग 3 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 का छुटकू सा भाग है, ये 1 नंबर में आता है। सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल से समझ लेते हैं। क्या है? a दिया गया 2 4 3 2 और b 1 3 -2 और 5 दिया गया। तो b डॉट a ज्ञात करना है, b डॉट a आपको ज्ञात करना है। b डॉट a निकालना है, मतलब a से b तो गुणा करा लेते हैं, b से a का गुणा कराते हैं, गुणा तो सबको बराबर ही रहेगा हमेशा ही। तो हमें फिर से क्या करना है? एक रो उठानी है, दोनों कॉलम से उसका गुणा करना है। जैसे इसका गुणा करेंगे तो 2 1 का 2 और 3 दिया है 9, दोनों के बीच प्लस का साइन। फिर 4 1 का 4, 2 के 6, दोनों के बीच का प्लस का साइन। यहाँ देखिए माइनस का है तो 2 दूनी 4, माइनस का 4 और 5 के 15, 5 के 15 हो गया। फिर 2 चौको 8, 2 चौको 8 और 2 पंची 10, 2 पंची 10। सिंपल सा क्या किया? एक कॉलम, फिर से याद रखिएगा ये बात। अब यहाँ पे कॉलम 2 थी तो हमने दोनों कॉलमों से गुणा करा दिया। रो लेनी है आपको, इधर की रो इधर की दोनों कॉलम, इधर की रो इधर की दोनों कॉलम। और इसी तरीके से 9 2 11 हो गया, 4 2 6 सॉरी 4 6 10 हो गया और 10 में से 15 में से 4 गया 11 बचा और 10 में से 8 गया 2 बचा। ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, समझदार है, आप लोग कर सकते थे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इसके पहले प्रैक्टिस की भी होगी, क्योंकि मैं बोलता हूँ सीरीज में कि आपको पहले क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेनी है। और अगर नहीं होते हैं तो मैं तो हूँ ही, वो तो करा ही दूंगा सोल्यूशन, लेकिन एक बार आप लोग अपनी तरफ से प्रैक्टिस जरूर कर लिया करें। और जब मैं पढ़ाया करूँ यहाँ पर तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कॉपी पेन लेके बैठना है। कॉपी पेन लेके बैठेंगे, सॉल्व करेंगे साथ में। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको मजा ही बहुत आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा ये सीरीज देख करके। और ये आपको 100% प्रॉफिट गेन कराएंगे। देख लीजिएगा ये टॉप 10 डिस्क्रिप्शन की जो सीरीज चल रही है इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 4 तक कंप्लीट हो चुका, अब 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक नई चीज देखने को मिलती है, जहां पे ये बार का साइन लग जाता है, जिसे परिवर्त कहते हैं। परिवर्त मतलब ट्रांसपोज, ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज कैसे करते हैं, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे ए आप देखिए A B C D, A B C D जो है ज्यादा दिख जाता है, समझ में आता है, इसलिए ले लेता हूं। इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज निकालने का मतलब ये होता है जितनी भी बड़ी लाइनें हैं उनको खड़ा कर दो, सिंपल सा। जैसे कि ये लेटी लाइन थी तो इसको क्या कर देना है, ये कर देना है, और ये फिर लेटी थी, इसको भी खड़ा कर देना है। सिंपल। क्या किया मैंने, ए बी था लेटा हुआ, इसको हमने खड़ा कर दिया, मतलब रो को कॉलम में बदलना है। ट्रांसपोज का सिंपल सा मतलब है रो चेंज इनटू कॉलम, रो चेंज इनटू कॉलम। रो को किसमें चेंज कर देना है, चेंज इनटू कॉलम। ये बात याद रखिएगा। बस उसके बाद इसमें और कुछ भी खास नहीं है, वही मल्टीप्लिकेशन कराना है। तो अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं। a जैसे दिया गया है
A इज इक्वल टू दिया गया 3725, B इज इक्वल टू 6879 है। तो आपको करना है AB मतलब क्या होता है कि दोनों का पहले गुणा कराना है, फिर उसके बाद उसको ट्रांसपोज कर देना है, रो को कॉलम में बदल देना है। और इसमें B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज का मतलब ये है कि पहले B जो लिखा है उसको ट्रांसपोज कर दो और A जो लिखा है उसको ट्रांसपोज कर दो, उसके बाद उन दोनों का मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो आइए सबसे पहले करते हैं AB निकाल लेते हैं। AB निकालने के लिए क्या करना है, हमें फिर से वही मेथड अपनाना है, रो लेना है और दोनों कॉलम से गुणा करा देना है। कराते हैं। जैसे पहली रो पहला कॉलम 6 3 18 और 7 7 49, 6 3 18 7 7 49, फिर 8 3 24 8 3 24 और 7 9 63 7 9 63 आ गया। ठीक, अब इसका फिर ये रो लेना है, ये कॉलम लेना है 6 दूनी 12 6 दूनी 12 7 पन्ना 35 7 पन्ना 35 हो गया। और 2 का से 2 8 16 और 5 9 45, 2 8 16 5 9 45 सबको जोड़ दिया 67 87 47 61 आ गया। मैंने क्या बताया, इसका क्या निकालना, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज अगर निकालना है तो इन दोनों पर ट्रांसपोज लगा देते हैं और ट्रांसपोज लगाएंगे तो क्या निकलेगा, देखिए ये बदल जाएगी ट्रांसपोज मैट्रिक्स में। कैसे, जो रो था उसको कॉलम बना देना 67 87 67 और नीचे 87 आ जाएगा। और ये 47 61 मतलब 47 ऊपर और 67 नीचे, सॉरी 61 नीचे निकल आया। ऐसे ही जो आपके पास A और B दिए थे इनका भी ट्रांसपोज निकाल लेना है। तो A दिया गया 3725, तो इसको क्या करना है 3 नीचे 7 ऊपर 2 फिर 5, 3 नीचे 7 ऊपर 2 नीचे 5। ओके, मतलब रो थी उनको कॉलम बनाना है, रो कॉलम ऐसे ऐसे हाथ चलाइए, ऐसे ऐसे हाथ चलाएंगे सब याद हो जाएगा। तो B डैश निकालना है, फिर 6879 तो 6879 सिंपल, बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग समझते हुए जा रहे होंगे। तो अब क्या करना है, आपसे बताया गया था B डैश A डैश निकालना, तो B डैश A डैश इन दोनों को तो पहले इसको लिख लिया, उदाहरण में इसको लिख लिया। अब क्या करना है, फिर से वही चीज पूरी रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई। मेरे ख्याल से आप लोगों को थोड़ा तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे मल्टीप्लाई इनका किया जाता है। तो क्या करना है, 6 मतलब 6 3 18 और 7 7 49, 6 3 18 7 7 49, फिर 6 का इससे 6 दूनी 12 और 7 पना 35, 7 पना 35 दोनों के बीच में प्लस का साइन आ रहा है। फिर 8 3 24 7 9 63, फिर 8 दूनी 16 और 9 पना 45, देखिए जोड़ दिया 67 47 और 87 61 आ गया पूरा। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से देखते हैं तो दोनों ही क्या है, आपस में बराबर है, मतलब A B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन। ये भी क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने सॉल्व है, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया होगा। इस ट्रांसपोज टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम ज्यादातर, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि रो को कॉलम में बदलना होता है। आप अगर याद रखेंगे हमेशा कि रो जो है आपका वो चेंज इनटू कॉलम में हो जाता है, कि अगर ये बात आपको याद रहेगी तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। मेरे ख्याल से ये सफिशिएंट है कि आप समझ गए होंगे कि रो को कॉलम में बदलना है और मल्टीप्लाई करा देना है, आंसर निकल आएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 6 के पहले पार्ट में हम आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट है A = 3725 का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक नए टाइप के क्वेश्चन में हम लोग आ चुके हैं। अब हमें निकालना है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम देखिए क्या है, व्युत्क्रम निकालने के इसमें एक और चीज लिखी होती है कि पंक्ति रूपांतरण द्वारा, कभी कभी क्वेश्चन में लिख देते हैं पंक्ति रूपांतरण विधि द्वारा आपको निकालना है। पंक्ति रूपांतरण का मतलब ये होता है कि अवयव में आपको जो भी इनवर्स निकालना है, इनवर्स का मतलब प्रतिलोम या व्युत्क्रम समझ लीजिए। तो वो उसका मतलब है कि आपको सिर्फ एक ही चीज को यूज करना है, वो है रो। सिर्फ क्या है, पंक्ति को पंक्ति रूपांतरित करेंगे, मतलब पंक्ति में आप ऑपरेशन लगाएंगे। ऑपरेशन मतलब परिवर्तन कर सकते हैं, इसके अलावा आप किसी में भी परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ऑपरेशन होते क्या हैं। ऑपरेशन का मतलब क्या है, देखिए डॉक्टर है ऑपरेशन करता है, तो सिमिलरली यहाँ पर भी एक डॉक्टर होगा जो दूसरे का इलाज करेगा। ठीक है, एक डॉक्टर है जो दूसरे का इलाज करेगा। इस मेथड में हमें करना क्या होता है कि सबसे पहले इसे मान लेते हैं कि A = IA इसलिए मान लेते हैं क्योंकि I एक यूनिट, मैंने बताया था इकाई अवयव होती है, यूनिट
मैट्रिक्स मतलब इकाई अवयव होती है। इकाई अवयव का किसी से भी मतलब उसी संख्या से गुणा कराएंगे तो वही चीज प्राप्त होगी। मान लीजिए यहाँ ये 1 है और यहाँ 2 होता तो 2 का 1 से गुणा करता 2 ही होगा, तो 2 × 1 अगर लिख दिया जाता तो कोई भी गलत नहीं माना जाता है। अब इस वाले a को हम इधर ट्रांसफर कर लेंगे, इस वाले a को हम क्या करेंगे इधर ट्रांसफर कर लेंगे, ये बन जाएगा इनवर्स। ये क्या बन गया, ये बन गया इनवर्स। जो उस साइड में a था उसको इधर ट्रांसफर कर लिया, बन गया इनवर्स। अब इस चीज पे ध्यान फोकस करना है हमें कि जो आपको ये वाली a दी गई है, ये वाली जो बची हुई a है, उस a का मान लिख लिया, i का मान बता चुके हैं, विकर्ण में 1 1 और बाकी टर्म 0 होते हैं, लिख लिया। अब इस आव्यूह को मतलब ये जो आव्यूह आपको दिख रही है, इस आव्यूह को i बनाना है, बस इतना हमें करना है। इस आव्यूह को i बनाना है हमें ऑपरेशन लगा करके। कुछ ऑपरेशन जो बताए हैं R1 में, R में लगेंगे, रो में लगने वाले ऑपरेशंस हैं। ये जो ऑपरेशंस होंगे या तो हम घटाएंगे, या तो हम जोड़ेंगे, या तो गुणा करेंगे, या तो भाग करेंगे। चार ही चीजें हम कर सकते हैं ऑपरेशन में। ऑपरेशन चार ही प्रकार के, या तो गुणा, भाग, जोड़ना और घटाना, बस इतना ही हम कर सकते हैं। तो जितना हमसे पॉसिबल होता है उतना करना। और बनाना क्या है हमें, इस वाली a को, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, इस वाले a को i बनाना है। i बनाने का मतलब ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा कि 1 1 बन जाएगा और 0 0। i बनाने के लिए इसको आप हमेशा याद रखिएगा कि i जब 2 क्रॉस 2 की दी गई है तो 1 1 0 0, मतलब पहला टर्म कितना 1 होना चाहिए। ये बात आपको प्रूव हो गई कि पहला टर्म कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो पहला टर्म 1 लाने के लिए आपके पास दो ही हैं, एक R1 है, दूसरी है R2, और इन्हीं दोनों में ऑपरेशन लगाना है। तो अगर हम दूसरे का इस्तेमाल करें, यहाँ 3 है, यहाँ पे कितना है 2 है, 3 में से 2 घटा दे तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा ना। तो 1 अगर बच जाएगा तो 3 में से 2 घटा दीजिए, 3 में से 2 घटा दिया है। ऑपरेशन, अच्छा ऑपरेशन का नाम लिख लेते हैं, ऑपरेशन करा क्या रहे हैं हमने, क्या किया कि R1 में से मतलब R1 में से R2 को घटा दिया, R1 में से R2 को घटा दिया। अब बात यहाँ फंसती है कि अगर आपने ऑपरेशन किया है तो पूरे शरीर में इफेक्ट पड़ता है। सिमिलरली अगर आपने इसमें ऑपरेशन किया है तो समझ लीजिए इधर भी पड़ेगा इफेक्ट, मतलब इन दोनों में भी और इन दोनों में भी इफेक्ट पड़ेगा। ओके, मतलब आपकी पहली रो दोनों साइड की, बोथ साइड, चाहे सर हो चाहे पैर, दोनों पे फर्क पड़ता है ऑपरेशन का। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ कर रहे हैं वहीं पे आपको ये भी करना पड़ेगा। तो R1 माइनस R2, पहला ऑपरेशन R1 में लगाया, R1 टेंस टू R1 माइनस R2। तो R1 क्या है 3 है, R2 क्या है 2, 3 में से 2 घटाओगे 1 बचेगा, 7 में से 5 घटाओगे, 7 में से 5 घटाओगे 2 बचेगा। देखो कितने सिंपल से लगा दिया ऑपरेशन। क्या किया, 3 में से 2 घटाया, क्यों घटाया, क्योंकि R1 माइनस R2, इसको ऐसे घटा दो तो 3 में से 2 गया, 1 बचा, 7 में से 5 गया, 2 बचा है। इधर आ जाओ, इधर देखते हैं 1 में से 0 गया, 1 ही बचेगा, और 0 में से -1 गया तो -1 बच गया। और नीचे वाला टर्म ऐसे ही लिखा, क्योंकि ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ R1 में लगा था, इसलिए फर्क किसमें पड़ा, सिर्फ और सिर्फ R1 में, दोनों साइड के। अब क्या करना है, अब देखते हैं, अब देखना है आपको कि 1 तो बना लिया, 1 के नीचे वाला टर्म कितना है 0, 1 के नीचे वाला टर्म 0, यहाँ पे कितना लिखा है 2, तो हमें 0 बनाना है ना। 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, अगर हम इसमें 2 से गुणा करा के इसको घटा दें तो 2 में से 2 घट जाएगा, क्योंकि ये तो 1 है, 1 में 2 से गुणा कराया, 2 से घटा देंगे तो 0 बन जाएगा। तो हमने क्या किया, R2 में R2 माइनस 2R1 लगा दिया, R2 माइनस 2R1 लगा दिया। तो देखो ये यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, इसमें 2 से गुणा कराया, 2 हो गया, 2 1 कम 2, और 2 में से 2 घट गया, आ गया 0। अब इसमें 2 से गुणा कराओ तो हो जाएगा 4, और 5 में से 4 गया, बच गया 1। कितना सिंपल है, समझ में आ रहा होगा ऑपरेशन कैसे कर रहे हैं। यहाँ आ जाते हैं, R2 0 दिया गया, इसमें 2 से गुणा कराओगे तो माइनस का 2 ही आ जाएगा। यहाँ 1 दिया गया, इसमें 2 से गुणा कराओगे, ये माइनस का है, और 1 माइनस यहाँ से भी क्योंकि घटा रहे हैं तो 2 कम 2 तो रहेगा, माइनस का 2, और ये भी माइनस का 2, तो प्लस का 2 हो जाएगा। मतलब 1 प्लस 2 लिखा होगा यहाँ पे, तो 1 प्लस 2 का मतलब कितना होगा, 2 और 1
3, 2 1 3, ये आ गया। अब देखिए क्या लगा है, अब इसके बाद का जो ऑपरेशन है वो R1 में लगा है। क्यों लगा रहे हैं? क्यों भैया देखो, ये हमें चाहिए था 0, ये कितना चाहिए था 0, लेकिन इसके बगल वाला टर्म चाहिए था 1 और इसके बगल का टर्म अपने आप ही 1 बन गया जब 5 में से 4 घट गया, 5 में से 4 घट गया, बच गया ये 1, मतलब नीचे वाला टर्म भी बन गया 1। अब इसके ऊपर वाला टर्म हमें चाहिए 0, इसके ऊपर का टर्म कितना चाहिए 0। देखो सब बन के तैयार हो गया अपने आप, 1 बना लिया था आपने, फिर 0 बनाया, ये अपने आप बन गया। अब इसके सहारे हम इसको बना लेंगे, तो इसको इसमें क्या कर दें, इसमें से इसको घटा दे 2 से गुणा करा करके, सिंपल जैसा कराते हैं 2 से गुणा करा और इसको घटा दो। तो R1 में क्या करेंगे 2R2 कर घटा देंगे, इसमें किससे गुणा करा है 2 से गुणा कराया और घटा दिया, 2 से गुणा कराया घटा दिया। देखो जरा ये 2 है, इसमें 2 से गुणा कराओगे 2 1 2 और 2 से 2 घट गया, बन गया 0। और यहाँ तो लिखा है 1, इसमें 2 से गुणा कराओगे 0 ही रहेगा, ये 0 में किसी का भी गुणा करा दो 0 रहता है। अब यहाँ देखिए सॉरी, ये है आपका 1, ये क्या है आपका 1 और ये है 2, तो 2 में 2 से गुणा कराओगे और ये माइनस हो जाएगा प्लस, 2 दूनी 4, प्लस का 4 और ये 1 है तो प्लस का हो जाएगा 5। यहाँ कितना है माइनस का 1 और नीचे कितना है 2, 2 का 2 से सॉरी 3 का 2 से गुणा कराएंगे हो जाएगा 3 दूनी 6। अब यहाँ हो गया 6, इस 6 को ऊपर भेजेंगे तो माइनस और माइनस हो जाएगा 7, तो आंसर कितना आ गया आपका 5 माइनस 7 माइनस 2 और 3, और ये तो आई है, इसको छोड़ देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 तक ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया, ये उसी का बड़ा भाई है और कुछ नहीं है। जैसा क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही सेकंड क्वेश्चन है, उसमें 2 क्रॉस 2 का इनवर्स निकालना था, इसमें 3 क्रॉस 3 है उसका व्युत्क्रम निकालना है। व्युत्क्रम निकालने के लिए मैंने बताया था जैसे a बराबर a i आपको मान लेना है, उसके बाद इस a को इधर ट्रांसफर कर लेना गया, a इनवर्स और a बराबर i है। a की वैल्यू यहां से उठा कर पुट कर देंगे और i का मान हम लोग जानते हैं कि रो में 1 1, इसके बाद जितने टर्म होंगे वो सब 0 होंगे, तो a का मान हम लोगों ने ऐसे रख दिया। अब हमें बनाना क्या है, अब हमें 3 क्रॉस 3 को 1 बनाना है, 3 क्रॉस 3 को 1 मतलब देखो ये बनाना है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, मतलब पहला टर्म आपको 1 बनाना है। हम ढूंढ लेते हैं यहाँ से पहला टर्म 1 कैसे बनेगा, ये तो 2 है और ये है 5, ऐसे तो बन नहीं सकता। अगर ये 5 ऊपर होता तो इसमें 2 गुणा करा करके घटा सकते थे, तो हम लोग क्या कर सकते इन दोनों को इंटरचेंज कर दे, मतलब R1 को R2 बना दे और R2 को R1, वही मैंने यहाँ पे किया, R1 को R2 बना दिया। तो क्या हुआ कि जो नीचे लिखा था वो ऊपर चला गया, 5 0 1 ऊपर चला गया, 2 0 -1 नीचे आ गया, 2 0 -1 नीचे आ गया। सिमिलरली जो इधर किया है वही इधर भी करना पड़ेगा, मतलब 0 1 0 ऊपर चला जाएगा और 1 0 0 नीचे आ जाएगा। उसके बाद का ऑपरेशन देखिए, R1 टेंड्स टू R1 - 2R2, क्यों बनाया वही कर रहे हैं, ये 2 लिखा है और ये है 5 में से अगर 4 को लेस कर देंगे तो 1 बच जाएगा, तो ये 5 था, इसमें 2 से गुणा करोगे 4 हो जाएगा, 2 से गुणा कराया 4 हो गया और लेस कर दिया 1 हो गया। इसी प्रकार से जब 0 से गुणा कराओगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन इसमें 2 से गुणा कराओगे तो माइनस का 2 आएगा और ऊपर माइनस का 2, और ये माइनस पहले से लगा था माइनस और माइनस हो गया प्लस का 2 हो गया। इसके बाद जो भी चीजें थी वैसे लिखी हैं, इधर भी आ जाते हैं, पहली लाइन में देख लेते हैं। दूसरी लाइन में क्या करना है, 2 से गुणा कराना है, दूसरी लाइन इसमें 2 से गुणा कराया, ऊपर लिखे माइनस का 2 और ये 0 0 दोनों, तो ऊपर कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, सिर्फ माइनस का 2 1 और 0 वैसे ही लिखा रहेगा। फिर क्या किया, R2 को, अब R2 को क्या बनाना है, देखिए इसके नीचे के टर्म को दोनों 0 करना है, तो एक तो 0 है, दूसरे वाले को 0 करना है, मतलब ये वाला टर्म 0 करना है, तो इसमें से 2 से गुणा करा के इसमें इसको 0 किया जा सकता है। तो R2 टेंड्स टू 2R1 में 2 से गुणा कराया और घटा दिया, तो ये बन जाएगा 0, देखिए बन गया 0। ऊपर वाले में कोई परिवर्तन नहीं, नीचे वाले में कोई परिवर्तन नहीं, सिर्फ बीच वाले में परिवर्तन कर रहे हैं, तो बीच वाले में ऑपरेशन लग रहा है R2 टेंड्स टू R2 - R1, R2 - R1 लग रहा है, मतलब इसमें लग रहा है, इसका मतलब इसमें 2 से गुणा कराना है, 2 से गुणा करोगे माइनस का 4 हो गया, माइनस का 4 और यहाँ पे घटाने का निशान लगाएंगे, देख लीजिए ये क्या है, घटाने का निशान है और ये भी माइनस का 4 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
1 पहले से लिखा हुआ था, तो 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4 और 1 5 हो गया। यहाँ देखिए 2 से गुणा कराएंगे तो माइनस का 2 आएगा, ये देखिए माइनस का 2 ऐसे, क्योंकि 0 है कोई परिवर्तन नहीं, और 0 से गुणा कराने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो 0 ही रहेगा। फिर R2 को R3 में चेंज कर दिया, R2 को R3 में चेंज कर दिया। क्यों कर दिया R2 को R3 में? क्योंकि देखिए 1 है और हमको इसी को क्या बनाना है, 1 बनाना था, इसको 1 बनाना था, इसका मतलब इसको ऊपर और इसको नीचे कर दिया, तो ये हो गया 1 3। वैसे यहाँ पर भी सिमिलरली ये ऊपर चला जाएगा और इनको नीचे आ जाएगा। इसके बाद उसके नीचे के टर्म को, इसके नीचे के टर्म को क्या बनाना होता है, 0। इसके नीचे के टर्म को 0 बनाना मतलब इसे 2 से गुणा कराएं और जोड़ दें, क्योंकि ये माइनस का पहले से ही, माइनस का पहले है इसलिए इसमें 2 से गुणा करा करके जोड़ देते हैं। तो R3 + 2R2, R3 + 2R2 लिख लिया, ये हो गया पूरा 0। और उसके नीचे का देखो ये लिखा है -5 और इसमें 2 से गुणा करूंगा 6 आएगा, -5 में से 6 घट जाएगा तो 1 बचेगा। देखो ये अपने आप 1 बच गया। लास्ट वाला टर्म देखो अपने आप भी 1 फिर से बन गया, पिछले वाले क्वेश्चन में बन गया तो इसमें भी बन गया। अब इसके ऊपर के दोनों टर्म क्या बनने हैं, 0 करने हैं। इसके ऊपर के दोनों टर्म 0 करने हैं, ये भी 3 को भी और 2 को भी 0 करते हैं। तो एक बार 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें, R1 में, सॉरी R3 में। तो R2 टेंस टू R2 - 3R3 और R1 - 2R3 करा करके ऊपर से दोनों टर्म 0 कर लिए, क्योंकि ये दोनों 0 थे इसलिए यहाँ और यहाँ कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यहाँ देख लेते हैं, मेन तो मकसद है इस चीज को समझना। पहले R2 में लगा रहे हैं, मतलब इसमें परिवर्तन करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ तक की ऑपरेशन लगा लिया। अब इसके बाद है, देखिए क्या लगा रहे हैं ऑपरेशन, R2 टेंस टू R2 - 3R3 और R1 टेंस टू R1 - 2R3। देखिए क्या करते हैं, R2 में लगाना है, मतलब इस वाले में लगाना पड़ेगा। क्या कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कराया है R3 में और उसके बाद R2 से घटा दिया। तो इसमें जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 बन जाए 3, मतलब 3 और 3 लेस होकर के कितना हो गया, 0। सिमिलरली जब इसको करेंगे 2 के साथ में तो R1 - 2R3, R1 - 2R3। देखिए यहाँ पे 2 था तो 2 से घटा देंगे, ये भी टर्म हो जाएगा 0। अब परिवर्तन इधर का देख लेते हैं कैसे करना है। तो दूसरी वाली रो में लगा रहे हैं, मतलब इसमें लगा रहे हैं, ऊपर के 2 टर्म कितने हैं, 0 है। ऊपर के 2 टर्म 0, इसका मतलब नीचे जिसमें मल्टीप्लाई कराएंगे वो टर्म वैसे ही लिख जाएंगे। जैसे 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 15 और 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 6, 3 दूनी 6। तो इसके बाद का लास्ट टर्म क्या बचा, लास्ट टर्म बचा है 3, ये 3 पूजा 6 और माइनस का यहाँ पे 1। तो अगर यहाँ पे 1 है और इसमें एक माइनस का 6 आएगा तो 1 - 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 5, या माइनस का 5 बचा। इसके बाद के ऑपरेशन R1 टेंस टू R1 - R2 क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म बचा है, ये वाला। ये सारे तो 0 हो गए, बचा सिर्फ ये बनाने के लिए 0 बचा है, इसी को प्रूव करना है। तो R1 टेंस टू R1 - R2, R1 में से R2 बचा तो इसमें से ये घट जाएगा, बच जाएगा पूरा 0, ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये फर्स्ट लाइन में से सेकंड लाइन को लेस करना है। तो यहाँ है 12 में से माइनस करेंगे 15 तो ये -15 प्लस के साथ हो जाएगा, तो 12 में से 15 जाएगा प्लस का 3 और 5 में से 6 घटेगा माइनस का 1 और 4 में से प्लस का 5 जाएगा तो 1 बच जाएगा। और ये जो आव्यूह है, ये आव्यूह आपकी बन जाती है यूनिट आव्यूह, जिसे हम कहते हैं I, और इस I का गुणा जब इनवर्स से होगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो A इनवर्स जो है आपका वो कितना आ गया, 3 - 1 1 -15 6 -5 5 -2 और 2, यही आपका फाइनल आंसर है। ये इनवर्स के 2 क्वेश्चन थे, 2x2 वाला भी करा दिया और 3x3 का भी करा दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 8 9 10 जितने बचे हुए इनको भी लगा लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 तक की हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि यदि a बराबर 1 2 3 0 5 7 6 8 9 है और b = 2 0 3 3 0 5 और 5 7 0 है, तो 3a - 2b का मान, 3a - 2b का मान। इसका मतलब ये हुआ कि पहले 3 से हमें मल्टीप्लाई कराना है a में और 2 से मल्टीप्लाई कराना है b में, फिर दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, मतलब घटा देना है। तो आते हैं, a दिया था, a में किससे मल्टीप्लाई कराते हैं, 3 में। मैंने आपको बता रखा है स्टार्टिंग में ही वीडियो में कि अगर किसी भी संख्या से आव्यूह में मल्टीप्लाई होता है तो वो हर एक टर्म में हो जाता है, हर एक पद में होगा। इसका मतलब 3 का गुणा 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 0 5 7
6, 8 और 9 सबके साथ कराएंगे तो ये एक अवयव बन जाएगी। सिमिलरली यहाँ आ जाते हैं तो 2b में भी यही होगा कि जितना 2 लिखा है b के हर एक पद के साथ गुणा कराएंगे। 2 0 3 3 0 5 और 5 7 0 के साथ सबके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2b की वैल्यू मिल जाएगी। अब हमें आपको 3a और 2b मिल चुका है, 3a 2b मिल गया। दोनों को क्या करना है उसने बताया सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जो अवयव बन रही थी उसको हमने यहाँ लिख दिया और ये वाली जो अवयव मिल रही थी इसको यहाँ लिख दिया। दोनों को लेस कर लेते हैं, जैसे 3 में से 4 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, 3 में से 4 गया माइनस का 1 बचा, और उसके बाद 6 में से 0 जाएगा 0 ही बचेगा, सॉरी 6 बचेगा, 9 में से 6 गया तो 3 बचेगा। इसी प्रकार से सारी संख्याओं को घटाना, मतलब जो जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन के ही पद को घटाना है, जो जिस पोजीशन पे होगा उस पोजीशन के पद को ही घटाना है, तभी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं करना, बहुत ही आसान तरीके से ये सॉल्व भी हो गया। इसी तरीके से पीछे भी सारे क्वेश्चन लगाए हैं और ऐसे भी आगे चल करके अभी कितने बाकी रहेगा, 3 बाकी रहेगा। उन तीनों क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं, आपको पूरी अवयव कंप्लीट हो जाएगी। समझ लीजिए 6 मार्क्स हैं आपके इस चैप्टर से, वो कहीं नहीं जाने वाले। 6 मार्क्स आप यहां से लेके ही जाएंगे, ये समझ लीजिए। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका वो कहता है a = 2 0 1 2 1 3 और 1 - 1 0 है तो a² - 5a + 6i का मान ज्ञात कीजिए। हम लोगों ने इससे पहले क्वेश्चन किया था, उसमें a³ निकालना था, यहाँ पे a² दिया गया है तो a² निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी a का 2 बार मल्टीप्लाई। तो जो a पहले दिया गया था 2 0 1 2 1 3 और 1 - 1 0 को वैसे ही सिमिलर लिख लिए, इनको 2 बार भी लिख लिया। फिर मल्टीप्लिकेशन पे आ जाते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन के मैंने बताया था लाइन मेथड होता है। क्या करते हैं, एक रो होगी, इधर से एक रो होगी, उधर के तीनों कॉलम होंगे, इधर के तीनों कॉलम होंगे, मतलब ऐसे करके मल्टीप्लाई करना है। तो बताया था आपको कि इस तरीके से हाथ रखिएगा, तो जब इस तरीके से हाथ रखिए, इधर से देखिए ये वाला हाथ है, ये आपकी जो रो होगी और ये वाली मेरी कॉलम होगी। तो देखिए ये पहली रो कॉलम, फिर दूसरे के साथ कॉलम, फिर तीसरे के साथ कॉलम, और आपकी ऐसे ही सीरीजें बनती चली जाएंगी। क्या करना है, सबसे पहले प्लस का सिंबल भी डालना है, और जैसे 2 दूनी 4 2 दूनी 4 हो गया, फिर 2 का 0 से गुणा 0 आ जाएगा, फिर 1 1 का 1, सबके बीच में प्लस का साइन। फिर ऐसे चल जाएंगे, सेकंड वाले पहुंचेंगे तो 2 0 का गुणा 0, फिर 0 का 1 से गुणा 0, फिर 1 का -1 से गुणा तो माइनस का 1। अब फिर यही रो रहा है कि तीसरे कॉलम पे जाएंगे तो 2 1 कम 2, 0 का 3 से गुणा 0 और 1 का 0 से गुणा 0। इसी प्रकार से आगे की सीरीज बन जाएगी। जब हम इनको जोड़ देंगे, ऐड कर लेंगे इसी प्रकार से, तो ऐड करने के बाद हमारे पास आएगा 5 - 1 2, 9 - 2 5 और 0 - 1 - 2। अब आपको इसी प्रकार निकालना क्या है, चूंकि a² - 5a + 6i, i की वैल्यू बताई थी कि ये यूनिट मैट्रिक्स होती है। इसमें हम लोग जो पहला विकर्ण होता है उसको 1 रखते हैं, बाकी सारे टर्म 0 कर देते हैं, क्योंकि ये 3 × 3 की थी इसलिए ऐसे बना ले। तो i का मान तो आपको पता है, a का भी पता है, a में किससे गुणा करना है 5 से। तो जैसे जैसे चीजें दी गई थी वैसे लिख लेते हैं। a² की वैल्यू निकाल ली हम लोगों ने, a² की वैल्यू ये रही, माइनस लगा था माइनस लगा दिया, 5 लिखा है 5 लिख दिया, उसके बाद a लिखा है तो a की जगह कितना है, ये वैल्यू दी गई है, तो इस वैल्यू को हम पूरा यहाँ पे रख देंगे। वैसे ही प्लस लगा है, प्लस लगा करके 6 लिख दिया और i की जगह पर ये वाली अभी जो है वो हमने यहाँ पे लिख दी। अब क्या करेंगे, इसको वैसे ही छोड़ देंगे, इसमें 5 से अंदर मल्टीप्लाई। अभी मल्टीप्लाई में पिछले वाले क्वेश्चन में करते हैं कि अगर कहीं भी अवयव में मल्टीप्लाई की संख्या से होगा तो प्रत्येक पद में कराना पड़ता है। प्रत्येक पद में कराएंगे, प्रत्येक पद में देखिए 5 दूनी 10 0 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10 5 एकम 5, 5 3 15 और 5 - 5 और 0। ये देखिए पूरी अवयव में ऐसे 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से बाकी सबका गुणा जो होगा वो 0 आ जाएगा, तो बाकी सबका गुणा 0 और ये पूरा 6 से 6 बन गया। अब इन सब में ये माइनस के साथ है और ये प्लस के साथ, तो इसके जितने टर्म हैं उनको माइनस के साथ देना है, इसके जितने टर्म हैं उनको प्लस के साथ देना है। तो ये देखिए 5 ये माइनस का 10 होगा और ये प्लस का 6, 5 माइनस का 10 प्लस का 6। वैसे ये माइनस का है और ये माइनस का 0 होगा, और क्या है यहाँ पे प्लस, ये भी प्लस का 0, तो ये दोनों क्या होंगे प्लस के, तो माइनस का 1 ही बच जाएगा। इसी प्रकार से हम एक एक पद को घटा देंगे,
एक एक पद को। अगर ये लिया तो इसके साथ पहले से पहला ही सबका लेंगे, दूसरा लेंगे तो दूसरे का सबका दूसरा लेंगे, तीसरा लेंगे तो तीनों का तीसरा ही लिया जाएगा। इस तरीके से जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास बचेगा 1 -1 -3 -1 -1 -10 -5 और 4 और 4। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। बहुत ही आसान होते हैं सारे क्वेश्चन, में कुछ नहीं करना, बस खाली आपको थोड़ा सा गुणा और जोड़ घटाने पे ध्यान देना है। इसके अलावा इसमें कोई ऐसी चीज नहीं आती जो आपको सोचनी पड़े, सोचनी पड़ने वाली इसमें कोई चीज नहीं, सिर्फ सॉल्व करना है, सिर्फ सिंपलीफाई करते चले जाइए, आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। मेरे ख्याल से आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से चैप्टर समझ में आ गया कि आपको लगाया कैसे जाता है, अभी सॉल्व करना समझ में आ गया होगा, क्योंकि इससे बड़े बड़े क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए, इससे पहले रो कॉलम वाले लगा चुके हैं। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 9 है कि ए आपके लिए लिखा है 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 एक समसम्मित तथा एक विषम सम्मित अवयव का योगफल ज्ञात करने के लिए आपसे कहा गया था। क्वेश्चन आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा एक बार। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जिन्होंने क्वेश्चन नोट नहीं किए तो पहले वो 10 क्वेश्चन नोट कर लें, वीडियो में पड़ी होगी, आप जाइएगा, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसी में देख लीजिएगा, क्वेश्चन लिस्ट जहां पर है उसमें ढूंढ लीजिएगा। तो सारे क्वेश्चनों को नोट करने के बाद अगर आप सॉल्व करते हैं, पहले तो आप अपने मन से लगा करके देख लीजिएगा, बाद में सॉल्यूशन देखिएगा। लेकिन अगर बाय चांस आप सॉल्यूशन देख भी रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि क्वेश्चन क्या है, जब तक क्वेश्चन नहीं पहचान पाएंगे तो आप वहां पेपर में सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए सबसे पहले क्वेश्चनों को देखना जरूरी है। तो इसमें कहा गया एक समसम्मित अवयव और दूसरी विषम सम्मित अवयव की बात कही जा रही है। तो हम जान लेते हैं सबसे पहले समसम्मित और विषम सम्मित होता है क्या। तो समसम्मित में p = 1/2 a + a डैश लगा देते हैं, बताया था ट्रांसपोज वाली। और जो विषम सम्मित है q = 1/2 a - a डैश, ये करना है। इसका मतलब a तो हमें पता है, बट a डैश निकालना है। तो a डैश निकालने के लिए मैंने तरीका बताया था, जितने रो हैं उनको कॉलम करते चले जाओ। तो देखो, जो पहला रो था तो हमने पहला कॉलम कर दिया, दूसरा रो था तो दूसरा कॉलम कर दिया, तीसरा रो था तो तीसरा कॉलम कर दिया। बिल्कुल सिंपल सा। ट्रांसपोज का सीधा सा मतलब होता है कि जो ऐसे रो लिखा है उसको ऐसे कर दो, ये ट्रांसपोज कहलाता है। अगर आप छोटे भाषा में याद करना चाहते हो तो यही ट्रांसपोज है, जो रो लिखा है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो। रो कन्वर्ट इनटू कॉलम, रो को कितने तरह में लेना है, कॉलम में। हर एक रो को कॉलम में करते चले जाओ, ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिल जाएगी। अब क्या करना है सममित के लिए, ये तो आप बहुत पहले से करते चले आ रहे हो। क्या करना है, दोनों को जोड़ना है, तो दोनों को ऐड करने पे इतना मिल जाएगा। तो जो आप ये लिखी थी और ये लिखी थी, दोनों को लिख दिया, दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद ये मिल गया। इसको हमने वैसे ही लिख दिया, ये p बराबर आपका आ गया। दूसरा जो विषम सम्मित अवयव है उसका फॉर्मूला था 1/2 a - a डैश, ये a + a डैश, ये a - a डैश। तो इस बार क्या करना है, वहां जोड़ा था, यहाँ पे घटाना है। घटाने के बाद जो आ जाएगा उसे भी हम लिख लेंगे सिंपली तरीके से, वैसे ही लिख लिया। घटाना जोड़ बिल्कुल वैसे ही है, प्रत्येक पद से एक पद, जैसे पहले का इधर है तो दूसरे का भी पहला ही होना चाहिए। मान लीजिए जैसे ये और ये, पहला पद इसका होगा तो इसका भी पहला, दूसरा होगा तो दूसरा, तीसरा होगा तो तीसरा। ये बात याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। मैं करा नहीं रहा हूं क्योंकि इनके प्रैक्टिस बहुत कर चुके हैं हम लोग, काफी जगह सारे क्वेश्चंस लगा चुके हैं, इसलिए थोड़ा बहुत अपना माइंड मेकअप बनाना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, भटको मत कहीं भी। तो योगफल की बात कहते हैं, तो योगफल होता है p + q। योगफल क्या निकालेंगे, दोनों का योगफल क्या है, समसम्मित और विषम सम्मित, तो दोनों को जोड़ देते हैं। दोनों को जोड़ने के बाद हम ये समझ लीजिए, इसमें आप आंसर चेक कर सकते हैं। अगर दोनों को जोड़ा जाएगा और यही अवयव प्राप्त हो गए तो इसका मतलब आपका आंसर सही है। दोनों अवयवों को जोड़ने पर अगर यही अवयव प्राप्त हो जाती है दोबारा, तो ये समझ लीजिएगा आपका आंसर जो आया है वो सही है। यही समसम्मित और विषम सम्मित का मेन रीजन है। तो योगफल किया p + q 1/2 समथिंग लिख दिया, दोनों में 1/2 कॉमन था, 1/2 कॉमन कर दिया। जो जो चीजें अंदर लिखी थी उनके साइन के साथ एज इट इज वैसे लिख दी, जैसे 4 + 0 -3 तो -3, और यहाँ -1 है तो -1, ये -3 -5 -3 -5 -3 और +1 है तो -3 +1 6 है, +0 है तो 6 है, +0 है 2 है और +6 है 2 है तो +6 -3 है और +5 है -3 +5 2 है और +6 है 2 है +6 -6 है और +0 -6 जो भी आता है वो अवयव बन जाती है। मतलब इनको सॉल्व करने पे आया 4 -4 -8 -2 6 8 2 8 -6,
इन सबको किससे भाग देना है, ये भी कर चुके हैं हम लोग। तो 1/2 से भाग देना, 2 से भाग देने का मतलब कि 2 दूनी 4 कटेगा, 1 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6। देखिए फॉर्मूला बन गया। और ये मैट्रिक्स ही, ये आव्यूह ही क्या होगी, प्रथम आव्यूह आपकी होगी। तो यहां से हम लोग ये सिद्ध कर लिए कि क्या है, सब सममित और विषम सममित आव्यूहों का योग निकाला, वो क्या है, आपकी प्रथम जो ओरिजिनल आव्यूह थी वही ही प्राप्त हो जाती है। ये रहा आपका ट्रांसपोज और क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर समाप्त होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9 तक की हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अभी क्वेश्चन नंबर 10 जो इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन होगा, आव्यूह का लास्ट क्वेश्चन है a = cos अल्फा माइनस sin अल्फा और sin अल्फा और cos अल्फा। ये आपको दिया गया था, तथा a + a' बराबर i भी दिया गया है। तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो अल्फा का मान आपको ज्ञात करना है। हम जान लेते हैं, हमें निकालना क्या, a + a'। a तो पता है, पहले हम a' निकाल लेते हैं। तो a' निकालने के लिए क्या बताया था, जितने रो हैं उनको कॉलम कर दो। तो रो को कॉलम में मतलब cos अल्फा नीचे आ जाएगा, माइनस का साइन, और ये sin अल्फा ऊपर चला गया, cos अल्फा वैसे लिखा। जितना रो था उसको हमने कॉलम। ये हाथों को मेरे ध्यान दीजिएगा, यही चीज आपको एग्जाम में सबसे ज्यादा फायदा करेगा। आप एग्जाम में जाकर ऐसे चलाइएगा, बिल्कुल तलवार की तरीके कटार रखिए। तो अब बात करते हैं इन दोनों के एडिशन की, क्योंकि जोड़ना क्या था, तो यहाँ पे जोड़ देते हैं। यहाँ हो गया जोड़ने पर क्या लिख रहे हैं, a + a' वैसे ही लिखा जाएगा। ये है cos अल्फा और प्लस cos अल्फा, cos अल्फा प्लस cos अल्फा। ये माइनस का sin अल्फा और यहाँ आते हैं प्लस का sin अल्फा, माइनस का sin अल्फा प्लस का sin अल्फा कट जाएगा। यहाँ आ जाएगा sin अल्फा और यहाँ नीचे माइनस का sin अल्फा से कट गया। फिर देखिए यहाँ cos अल्फा प्लस cos अल्फा, cos अल्फा cos अल्फा। अब देखिए cos अल्फा 2 बार लिखा है मतलब 2 cos अल्फा, यहाँ भी cos अल्फा 2 बार लिखा है मतलब 2 cos अल्फा। दिया क्या गया है कि a + a' बराबर i, a + a' बराबर i। तो देखिए 2 cos अल्फा 0 0, 2 cos अल्फा बराबर i की वैल्यू हम जानते हैं, विकर्ण अभिव्यक्ति थी। तो 1 1 और इसके बाद दोनों 0, ये यूनिट अभिव्यक्ति। अब दोनों तरफ की जरा तुलना कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए दोनों। तो पहला टर्म के बराबर होगा, इधर का टर्म 2 cos अल्फा जो है 1 के बराबर होगा। तो 2 cos अल्फा किसके बराबर होगा, 1 का। इस 2 को हमने उधर भेज दिया, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 1/2 हो गया। अब cos में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, तो हम लोगों ने सारणी पढ़ रखी है cos वाली। नहीं पढ़ रखी तो देख लेते हैं, 30 45 और 60। तो cos में पहली वैल्यू होती है 1, दूसरी वैल्यू होती है √3/2, फिर होती है 1/√2 और 1/2 और 90 की वैल्यू होती है 0। तो cos में ऐसी वैल्यूज होती हैं। तो हम यहाँ से देखते हैं कि 1/2 cos में 60 की वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू होगी 1/2। तो जो 1/2 है इसका मतलब cos से cos तो कट गया, लेकिन काटते नहीं है। बता रखा है मैंने ये बात कि cos से cos काटते नहीं, लेकिन कट जाता है। और अल्फा बराबर आ गया आपका 60। अल्फा कितना आ गया 60। तो अल्फा बराबर 60। आपको यही निकालना था, पूछा था अल्फा का मान ज्ञात कीजिए, और अल्फा का मान आपने ज्ञात कर लिया। ये सीरीज के आव्यूह का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 तक की हम लोगों ने सारे क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व कर लिए हैं। कुछ क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज के लिए दिए गए हैं, उनकी प्रैक्टिस जरूर करेगा। और डिस्क्रिप्शन में मैं फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम की लिंक डालूंगा, जिससे क्या होगा कि उसमें भी कुछ क्वेश्चन डाले जाएंगे। उन क्वेश्चनों को पेज में पढ़िएगा, देखिएगा, फॉलो करिएगा। हो सकता है सॉल्यूशन उसमें से भी फंस जाए आपका, बहुत कुछ हो सकता है। और इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको जो इसकी प्लेलिस्ट थी क्वेश्चन की वो भी मिल जाएगी, और आगे आने वाली जितनी वीडियोस हैं उनकी भी लिंक मैं डाल दूंगा। और ये चीज आप बता दीजिएगा, मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताइए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है सच में। और अगर आ रहा है तो कमेंट जरूर करिए, बताइएगा जरूर। और सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली जितनी वीडियो है जितनी जल्दी से जल्दी कोर्स आपका समाप्त हो सके। क्योंकि बोर्ड एग्जाम अब ज्यादा दूर तो रह नहीं गए हैं, डेट जल्दी मॉडिफाई हो जाएगी, पता चल जाएगी। और आप देख लीजिएगा ये जो रिजल्ट देगा आपको एग्जाम में बहुत मदद करने वाला है। ये जो सीरीज मैंने चलाई है, काफी सोच समझ के मैंने सीरीज चलाई। पहले मैं अपनी कोचिंग नहीं चलाता था, बट मैंने सोचा कि सबके लिए पॉसिबल होना चाहिए कि जो क्वेश्चंस हैं वो इंपॉर्टेंट पता चल जाए। बाय चांस हो सकता है कि आपने कभी पढ़ाई ना कर पाए हो किसी रीजन की वजह से, लेकिन इन क्वेश्चनों को लगा करके आप आसानी से 60% तो क्रॉस कर ही जाएंगे। 100% है कि मैथ में 60% क्रॉस कर जाएंगे। और मैं आने वाले समय में आगे इस सीरीज को बढ़ाने वाला हूं, जिसमें फिजिक्स भी हो सकती है,
इंग्लिश भी हो सकती है, हिंदी भी हो सकती है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारे सब्जेक्टों का सारे टीचरों के अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो क्वेश्चनों को आप रिपीट करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट जरूर करिएगा। आपकी कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होगी, तभी पता चलेगा कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं या खराब। तो इस चीज को आप जरूर बताइएगा, खराब है तो आप बिल्कुल बोलिए कि मैं खराब पढ़ा रहा हूँ। तो मैं अलविदा कहता हूँ आज के लिए। इसके बाद जो नई सीरीज आएगी, अब जो के बाद सारणी कैसा है तो सारणी की नई सीरीज आएगी, उस पर हम काम करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।